धर्म और अधर्म का युद्ध सृष्टि के आरंभ से चलता आ रहा है। हर युग में शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा ने धर्म की नींव को हिलाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे महान ऋषि के वंश ने ही इतिहास के सबसे बड़े अधर्मी को जन्म दिया? यह कहानी केवल रावण की नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो हर इंसान के भीतर चलता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि जब सत्य से हटकर हम स्वार्थ और अहंकार की राह पर चलते हैं तो हमारी पहचान कैसे बदल जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है आपके जीवन को बदलने का वह संदेश जो आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छुए तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है यह कहानी आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का कारण बने। सृष्टि के आरंभिक युग में जब हर दिशा में केवल असीम शांति और सृजनात्मक ऊर्जा व्याप्त थी, भगवान ब्रह्मा अपनी सृष्टि को संतुलित करने के लिए अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने देखा कि संसार में अधर्म की संभावना जन्म ले रही थी। मानव और असुर दोनों के मन में स्वार्थ और अहंकार की भावना धीरे धीरे पनप रही थी। यह जानते हुए कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र पुलस्त्य को अपने पास बुलाया। हे पुलस्त्य, तुम मेरे द्वारा सृजित सबसे तेजस्वी ऋषि हो। मैं तुम्हें सृष्टि के धर्म का रक्षक घोषित करता हूं। तुम्हारा वंश सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे वंशज हर युग में अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का काम करेंगे। पुलस्त्य ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। वे एक गहरे तपस्वी और शांत स्वभाव के थे। उनके भीतर अपार ज्ञान, संयम और धैर्य था। उन्होंने अपने वंश को रक्ष का नाम दिया, जिसका अर्थ था रक्षक। यह वंश समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए समर्पित था। पुलस्त्य ने घोर तपस्या करके वेदों और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। उनका आश्रम हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित था, जहां प्रकृति की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बहती थी। उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की। उनके पहले शिष्य उनके पुत्र विश्रवा बने, जिन्हें उन्होंने धर्म, नीति और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण बनाया। विश्रवा ने अपनी विद्वत्ता से पूरे संसार में ख्याति अर्जित की। वे ऐसे गुरुकुल का संचालन करते थे जहां मानव, देवता और असुर सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक दिन असुर वंश की राजकुमारी कैकसी, जो सुंदरता और चतुराई की प्रतिमूर्ति थी, विश्रवा के गुरुकुल में आई। वह विश्रवा के ज्ञान से प्रभावित हुई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्रवा ने ब्रह्मा के आदेशों का पालन करते हुए यह विवाह स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कैकसी को चेतावनी दी। हे कैकसी, यदि हमारे वंश के बच्चे धर्म का पालन करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, परंतु यदि वे अधर्म की ओर अग्रसर हुए तो यह वंश पतन का सामना करेगा। कैकसी ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में अपने असुर वंश की महिमा को पुनर्स्थापित करने की लालसा थी। कुछ वर्षों बाद कैकसी के गर्भ से 4 संतानों का जन्म हुआ: रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी बुद्धि, शक्ति और स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता उसे दूसरों से अलग बनाती थी। विभीषण, वह शांति और धर्म का अनुसरण करने वाला शांत स्वभाव का बालक था। कुंभकर्ण, वह विशाल और बलशाली था, लेकिन आलस्य और भोग की प्रवृत्ति उसमें स्पष्ट थी। शूर्पणखा, वह चंचल और स्वार्थी थी, अपने हितों को साधने में माहिर। पुलस्त्य ऋषि ने अपने पौत्र रावण को विशेष रूप से ज्ञान देने का निश्चय किया। रावण ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और शीघ्र ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा से अपने गुरुओं को प्रभावित कर दिया। समय बीतने के साथ रावण के मन में अपनी शक्ति और ज्ञान के प्रति अहंकार जागने लगा। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति है। एक दिन उसने अपने दादा पुलस्त्य से कहा, हे पितामह, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना केवल निर्बलों के लिए है। शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है।
मैं अपने बल से संसार को झुका सकता हूं। पुलस्त्य ने उसे चेतावनी दी, हे रावण, शक्ति का गलत उपयोग तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन पर शासन करना। परंतु रावण के मन में अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। पुलस्त्य ऋषि का वंश, जिसे ब्रह्मा ने धर्म का रक्षक बनाया था, धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटकने लगा। इस भटकाव की शुरुआत छोटे छोटे स्वार्थों से हुई, लेकिन समय के साथ यह स्वार्थ बड़े संघर्षों में बदल गया। रावण, जो बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा का धनी था, जल्दी ही अपनी शक्ति और ज्ञान के प्रति अहंकारी हो गया। उसे यह विश्वास होने लगा कि धर्म और अधर्म केवल साधारण मनुष्यों के लिए है, जबकि उसके जैसे महान व्यक्तित्व के लिए शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन जब पुलस्त्य ऋषि अपने शिष्यों को कर्म और धर्म का महत्व समझा रहे थे, रावण ने बीच में टोकते हुए कहा, पितामह, धर्म केवल निर्बलों की ढाल है। जो शक्तिशाली है वह स्वयं धर्म है। क्या शक्ति से बड़ा कोई सत्य हो सकता है? पुलस्त्य ऋषि ने गंभीरता से कहा, हे रावण, शक्ति का उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन्हें दबाना। याद रखो, जो शक्ति को अहंकार के लिए उपयोग करता है वह विनाश की ओर अग्रसर होता है। धर्म ही वह प्रकाश है जो तुम्हें इस अंधकार से बचा सकता है। लेकिन रावण पर इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण का भाई विभीषण हमेशा से शांत और धर्म का पालन करने वाला था। वह रावण के विचारों से असहमत रहता था। दोनों भाइयों के बीच इस विषय पर अक्सर बहस होती। एक दिन रावण ने विभीषण से कहा, तुम्हारा यह धर्म का पथ तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखना, इस संसार में केवल वही जीवित रहता है जो सबसे शक्तिशाली है। विभीषण ने उत्तर दिया, भैया, शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल शरीर या ज्ञान में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। धर्म से भटकने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः उसका पतन होता है। यह संवाद केवल बहस तक सीमित नहीं रहा। रावण के बढ़ते अहंकार ने वंश के भीतर गहरी दरार डाल दी। रावण की माता कैकसी ने उसे सदैव असुर वंश की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। वह चाहती थी कि रावण अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करे और असुरों को देवताओं के बराबर ला खड़ा करे। रावण, तुम्हारे पास असाधारण शक्ति और बुद्धि है। देवताओं ने सदैव हमें कमजोर और अधर्मी कहा है। क्या तुम यह सहोगे? यह सुनकर रावण के भीतर अपनी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। उसने अपने वंश को धर्म और सत्य के मार्ग से पूरी तरह हटाकर अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने का निश्चय कर लिया। पुलस्त्य ऋषि ने रावण के मन में पनपते इस अंधकार को भांप लिया था। उन्होंने अपने वंशजों को एकत्र कर अंतिम बार समझाने का प्रयास किया। शक्ति तुम्हें महान बना सकती है, परंतु वह तुम्हारे पतन का कारण भी बन सकती है। याद रखो, जो धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ता है वह नष्ट हो जाता है। परंतु रावण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पुलस्त्य ऋषि के ज्ञान को चुनौती देते हुए कहा, पितामह, आपका यह धर्म और सत्य केवल निर्बलों के लिए है। मैं अपने बल और बुद्धि से नया इतिहास लिखूंगा। यह घटना पुलस्त्य वंश के भीतर पहली बड़ी फूट का कारण बनी। रावण, जिसने अपने अहंकार और शक्ति के बल पर धर्म को चुनौती दी थी, अब अपने वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जब कैकसी ने अपने गर्भ से रावण को जन्म दिया तो यह कोई साधारण घटना नहीं थी। आकाश में घटाएं उमड़ रही थीं और वायुमंडल में विचित्र हलचल थी। ऋषियों ने इसे एक अद्भुत और भयानक घटना बताया। रावण के जन्म के समय उसके मुख पर तेज और आंखों में ज्वाला थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बालक न केवल असुर वंश की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भविष्य में महान और भयानक घटनाओं का कारण भी बनेगा। रावण बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से असाधारण रूप से सक्षम था। बचपन में ही उसने असुर राजाओं से शक्ति और युद्ध कला की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। तीव्र बुद्धि। रावण वेदों और शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करता था। असाधारण शक्ति। वह अन्य बच्चों के साथ खेलते समय भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, जैसे बड़े बड़े वृक्षों को अपनी मुट्ठी से गिरा देना। अहंकार के बीज। बचपन में ही उसे अपनी क्षमताओं पर गर्व होने लगा था।
विशेषकर जब कोई उसे चुनौती देता तो उसका क्रोध भयानक हो जाता। रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाने की कोशिश की। उन्होंने रावण को वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत और राजनीति में निपुण बनाया। एक बार पुलस्त्य ऋषि ने उसे बताया, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना सीखो। जो अपने ज्ञान को केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है वह अपने साथ पूरी सृष्टि को भी अंधकार में ले जाता है। लेकिन रावण का झुकाव अपने ज्ञान और शक्ति को अपने हितों के लिए उपयोग करने की ओर बढ़ता जा रहा था। रावण की माता कैकसी, जो असुर वंश से थी, हमेशा उसे देवताओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती। वह उसे बार बार कहती, रावण, तुम्हारे भीतर असुर वंश की शक्ति है। देवताओं ने सदैव हमें तुच्छ समझा है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि असुर भी देवताओं से अधिक महान हो सकते हैं। यह बातें रावण के भीतर एक नई ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का संचार करती। उसने तय कर लिया कि वह केवल शक्तिशाली नहीं बनेगा, बल्कि देवताओं और ऋषियों को झुकाकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाएगा। क्या की है? अपने पिता विश्रवा के सान्निध्य में रावण ने राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में पारंगतता प्राप्त की। विश्रवा ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि धर्म और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। एक दिन विश्रवा ने रावण से कहा, शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र भी हो सकती है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। याद रखो, शक्ति का आधार धर्म है। रावण ने उत्तर दिया, पिताजी, धर्म कमजोरों का सहारा है। मैं अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता हूं। मुझे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। रावण ने अपने बचपन और युवावस्था का अधिकांश समय तपस्या और शिक्षा में बिताया। उसने महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कहा जाता है कि रावण ने अपने बलिदानों और साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए। उसने ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उसे वरदान मिला कि कोई भी देवता या दैत्य उसे पराजित नहीं कर सकेगा। यह वरदान उसे अजेय बना गया और उसके भीतर का अहंकार और भी बढ़ गया। रावण अब केवल एक असाधारण बालक नहीं था, वह एक ऐसा योद्धा और तपस्वी बन चुका था जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उसके भीतर का यह अंधकार उसके भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? जब रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब उसे लगता था कि वह इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान शासक बन सकता है। लेकिन उसके इस आत्मविश्वास में धीरे धीरे अहंकार ने जगह बना ली। पहला बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने भाई कुबेर को चुनौती दी। कुबेर, जो रावण के सौतेले भाई और स्वर्णलंका के शासक थे, सदैव धर्म और नीति का पालन करते थे। रावण को यह बर्दाश्त नहीं था कि स्वर्णलंका पर एक ऐसा व्यक्ति शासन करे जो उसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप न हो। रावण ने अपने सैनिकों और शक्तियों के बल पर स्वर्णलंका पर हमला कर दिया। उसने अपने भाई कुबेर से कहा, तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। यह राज्य केवल मेरे लिए बना है। मेरी शक्ति के आगे झुको या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कुबेर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, शक्ति का उपयोग दूसरों को रौंदने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। अगर तुम्हें यह समझ नहीं आती तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण ने कुबेर की बातों को अनसुना कर दिया। उसने युद्ध में कुबेर को पराजित किया और स्वर्णलंका पर कब्जा कर लिया। स्वर्णलंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने इसे अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बना दिया। उसने अपनी असुर सेना को संगठित किया और चारों दिशाओं में अपने पराक्रम का प्रचार करने का आदेश दिया। वह सभी ऋषियों, देवताओं और यहां तक कि ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने लगा। उसने यज्ञों को रोकने के लिए अपने असुरों को भेजा। ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्हें सताया। अपने राज्य में अधर्म के नियम लागू किए, जिनका उद्देश्य केवल उसकी शक्ति को बढ़ाना था। जब पुलस्त्य ऋषि को रावण के इन कृत्यों का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रावण को बुलाया और उसे चेतावनी दी, रावण, तुम केवल अपने वंश को ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की पूरी परंपरा को नष्ट कर रहे हो।
तुम्हारे ये कर्म तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। समय रहते चेत जाओ। रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, पितामह, आपका यह धर्म और सत्य केवल निर्बलों के लिए है। मैं अपनी शक्ति से नया नियम बनाऊंगा। अब इस ब्रह्मांड में मेरा ही शासन होगा। पुलस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। याद रखो, जो धर्म का त्याग करता है उसका पतन सुनिश्चित है। एक दिन तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा स्वर्ण लंका दोनों नष्ट हो जाएंगे और यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम होगा। रावण ने इस शाप को हल्के में लिया। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने अंत की कोई परवाह नहीं थी। रावण का अगला कदम देवताओं को चुनौती देना था। उसने इंद्रलोक पर हमला करने की योजना बनाई। उसने अपने असुरों की सेना को संगठित किया और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग में उसने देवताओं को हराकर अपना परचम लहराया, लेकिन यह जीत उसके लिए केवल एक शुरुआत थी। अब वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देखने लगा। रावण ने अपनी शक्ति और वरदानों का उपयोग अपने स्वार्थ और अहंकार को बढ़ाने के लिए किया। पुलस्त्य ऋषि की चेतावनियों को अनसुना कर उसने धर्म और सत्य की परंपराओं को पूरी तरह त्याग दिया, लेकिन उसका यह मार्ग उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा था। स्वर्ण लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने इसे अपने सपनों का साम्राज्य बना दिया। उसकी महत्वाकांक्षा केवल एक शक्तिशाली शासक बनने तक सीमित नहीं थी। वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता था। उसने स्वर्ण लंका को अद्भुत वैभव और संपन्नता से भर दिया। असुरों की सेना को संगठित कर युद्ध कला और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। विश्व के हर कोने में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए देवताओं और ऋषियों के यज्ञों को रोकने का आदेश दिया। लोगों में रावण का भय इतना बढ़ गया कि उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा कांपने लगते। रावण ने अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान शुरू किया। उत्तर दिशा, कुबेर से स्वर्गलोक का अधिकार छीन लिया। दक्षिण दिशा, वहां के असुर शासकों को पराजित कर उन्हें अपनी सत्ता के अधीन कर लिया। पूर्व और पश्चिम, वहां के ऋषि मुनियों और मानव राजाओं को मजबूर किया कि वे उसका अनुसरण करें। उसकी विजय यात्रा ने उसके अहंकार को और बढ़ावा दिया। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन करने का निश्चय किया, लेकिन जब उसे शिव के गणों ने रोक दिया तो उसने क्रोधित होकर पूरा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिवजी ने क्रोध में आकर रावण को अपने अंगूठे से पर्वत के नीचे दबा दिया। रावण दर्द से चीखने लगा और क्षमा याचना की। तभी से उसने शिव की आराधना में रुद्र वीणा बजानी शुरू की, जिसके कारण वह महाभक्त रावण भी कहलाया। परंतु यह घटना भी उसे यह समझाने में असमर्थ रही कि अहंकार का अंत निश्चित है। शक्ति और ज्ञान के साथ रावण के अधर्म ने भी अपनी सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। उसने देवताओं, ऋषियों और मानव जाति के खिलाफ अत्याचार करना प्रारंभ किया। ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालने के लिए अपनी सेना भेजी। उसने ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को तोड़ने की कोशिश की। एक बार जब महर्षि अगस्त्य ने यज्ञ करने का प्रयास किया तो रावण ने उनके स्थान पर आक्रमण कर दिया। अगस्त्य ने उसे चेतावनी दी, रावण, तुमने जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सदा के लिए अंधकार में ले जाएगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। रावण ने गर्व से कहा, मेरे पास इतना बल है कि मैं स्वयं ब्रह्मांड के नियम बदल सकता हूं। रावण का साम्राज्य जितना विशाल था, उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं भी थीं। भीतर की असंतोष, उसके अपने भाई विभीषण और अन्य कुछ असुर उसके अत्याचारों से असहमत थे। विभीषण ने रावण से कई बार कहा, भैया, आपकी ये अधर्म की नीतियां हमें विनाश की ओर ले जाएंगी। अभी भी समय है, धर्म के मार्ग पर लौट आइए। लेकिन रावण ने उसकी हर बात को अनसुना कर दिया। स्वर्ण लंका का भार, स्वर्ण लंका की भव्यता और रावण के विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने अपने राज्य के लोगों पर कर बढ़ा दिया, जिससे असंतोष बढ़ने लगा। अधिकार और वर्चस्व का संघर्ष, उसके राज्य में उसके सेनापति और मंत्री अपनी शक्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। रावण, जो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था, अपनी ही कमजोरियों का शिकार होने लगा। अहंकार, उसे विश्वास हो गया था कि वह अमर है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
स्वार्थ। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया, जिससे उसके करीबी भी उससे दूर होने लगे। क्रोध। छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। रावण का साम्राज्य अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी सीमाएं खुद उसके लिए एक बोझ बन गईं। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अधर्म के मार्ग पर पूरी तरह धकेल दिया था, लेकिन वह यह समझने में असमर्थ था कि उसकी शक्ति और साम्राज्य धीरे धीरे उसकी ही कमजोरियों से नष्ट होने वाले हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के पास निवास कर रहे थे। उस समय रावण की बहन शूर्पणखा, जो अपने अहंकार और लोभ के लिए प्रसिद्ध थी, वहां पहुंची। उसने भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने माता सीता का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने यह घटना रावण को बताई। उसने राम और लक्ष्मण के प्रति द्वेष और सीता के प्रति लालसा को रावण के मन में भरा। शूर्पणखा की बातों से रावण के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने सीता का अपहरण कर राम से बदला लेने और अपनी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। लेकिन यह केवल बदले की बात नहीं थी। माता सीता की दिव्य सुंदरता ने रावण को मोहित कर दिया था। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। मारीच ने रावण को चेतावनी दी, यह कार्य तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। राम केवल एक मानव नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर का रूप हैं। उनसे टकराना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी में पहुंचा। सीता, जो स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गई थी, राम से उसे लाने का अनुरोध करने लगी। राम मृग का पीछा करने गए और लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए वहीं रहे। इस बीच रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगी। जैसे ही माता सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने राक्षसी रूप में प्रकट होकर उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। माता सीता को ले जाते समय उन्होंने रावण को चेतावनी दी, तुमने अधर्म का घोर पाप किया है। तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण ने यह कहते हुए उनका उपहास किया, कोई भी मुझे नहीं पराजित कर सकता। राम मेरे जैसे शक्तिशाली योद्धा के सामने कुछ नहीं है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने उन्हें कई बार अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन माता सीता ने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रावण को स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारे इस कार्य से तुमने अपने साम्राज्य और अपने कुल का नाश सुनिश्चित कर लिया है। राम तुम्हारे अंत के लिए आ रहे हैं। रावण ने यह सोचकर कि वह अमर है, उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को सीता के अपहरण का पता चला, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे रावण का विनाश करेंगे। उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना का सहयोग प्राप्त किया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम का संदेश उन्हें दिया। राम ने युद्ध के लिए लंका की ओर कूच करने की तैयारी शुरू की। रावण के भीतर भी एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, ने उसे चेतावनी दी, भैया, माता सीता को लौटाकर क्षमा मांगो। राम केवल एक मानव नहीं है। उनका अपमान करके तुमने धर्म को चुनौती दी है और इसका परिणाम विनाश होगा। रावण ने विभीषण की बातों को नकारते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति को कम आंकते हो। राम और उनकी वानर सेना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। रावण के इस निर्णय से लंका में भी असंतोष फैलने लगा। कई असुरों को यह एहसास था कि राम से युद्ध करना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन रावण का अहंकार उसे अपने रास्ते से डिगाने में असमर्थ था। सीता हरण रावण के पतन की पहली बड़ी कड़ी थी। उसके निर्णयों से न केवल लंका, बल्कि उसके अपने परिवार और समर्थक भी प्रभावित होने लगे। यह स्पष्ट हो गया था कि रावण का साम्राज्य उसकी महत्वाकांक्षाओं और अधर्म के कारण टूटने की कगार पर था। रावण की कथा केवल एक शक्तिशाली असुर की नहीं है। यह अहंकार, अधर्म और कर्म के परिणाम की ऐसी यात्रा है जो हर युग में प्रासंगिक है। रावण ने ज्ञान, शक्ति और पराक्रम के शिखर को छुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता उसका अति अहंकार था। उसने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा, ऋषियों का अपमान किया और देवताओं को चुनौती दी।
लेकिन सबसे बड़ी भूल उसने सीता का हरण करके की, जो अधर्म का चरम बिंदु था। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में रावण का पतन एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं जब वे धर्म के मार्ग पर चलें। अहंकार का परिणाम सदैव विनाश होता है। यह कथा हमें हमारे कर्मों के परिणामों का आभास कराती है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके समर्थन से ही हमें और कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म, सत्य और आत्मबोध की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म का पालन करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है और धर्म का नाश करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अहंकारो महाघोरो महापापस्य कारणम त्यजेत सर्वम सुखम यायात परम शांतिम अवाप्नुयात। अहंकार महापाप का कारण है। इसे त्याग कर ही मनुष्य परम शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कथा केवल रावण की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण मार्ग से भटक जाता है। यदि यह कहानी आपको आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर पाई हो तो कृपया इसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाएं। आपसे अनुरोध है कि धर्म और सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राम।